नमस्ते। क्या प्रश्न है आज का? आज का प्रश्न है, ये जो आत्मज्ञान है, ये जो आत्मबोध है, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज, एनलाइटनमेंट, क्या ये सबको हो सकता है? क्या इसका हकदार हर कोई है? ये बात बिल्कुल साफ कर दूं, इस धरती पर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, जितने भी, पर एक एज मतलब छोटा लड़का नहीं, उन सब में मतलब ह्यूमन बीइंग्स जितने भी है, उन सब में ये कैपेबिलिटी है आत्मज्ञान को उपलब्ध होने की, आत्मबोध को उपलब्ध होने की। इसके लिए कोई स्पेशल ह्यूमन बीइंग नहीं चाहिए, ये सबका बर्थ राइट है। इस बात को बिल्कुल साफ कर दूं, ये सबका बर्थ राइट है और किसी का भी कॉपीराइट नहीं। आत्मज्ञान केवल एक का ही कॉपीराइट है, जो मैंने कहा चतुर्थम, वहां से आता है। जो अद्वैत है उसका ये प्रॉपर्टी है। आ- हमारे भीतर जो बैठा हुआ है आत्मन, उसका स्वरूप है आत्मज्ञान। वो हमारा सेल्फ नेचर है, सभी का सेल्फ नेचर है। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, सबका सेल्फ नेचर है। फिर हम उसे पा क्यों नहीं सकते? फिर हम उसे अटेन क्यों नहीं कर सकते? उसे हम खोज क्यों नहीं सकते? फिर बाधा कहां से आ रही है? बाधा यहां से आ रही, कहां से? हम सरल नहीं हैं, हम तरल नहीं हैं। तो ध्यान की जो सभी विधियां हैं, चाहे कोई भी विधि हो ध्यान की, वो केवल हमको सरल और तरल बनाने में मददगार होती है। वी आर नॉट ट्रांसपेरेंट। This is our biggest problem. Over a period of time, because of our past, because of our upbringing, because of our parents, because of the culture around us, because of our synagogues, because of our teaching, हम कन्निंग बन जाते हैं। वो जो बिजनेस वाला एटीट्यूड है ना, वो बिजनेस वाला दिमाग है ना, वो खरीदने का, बेचने का, वो ले आते हैं। तो वहां आपको गड़बड़ हो जाती है। देखो, मैं बार बार क्या कहता हूं कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप और एनलाइटनमेंट, मनी, मोक्षा, माइंडफुलनेस, धम्मा या डॉलर्स, इनमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी में जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आता है। बट उसके आयाम अलग अलग है। अगर से मैं जो साइंस में जिन सूत्रों का, जिन प्रिंसिपल्स का जो आयाम है, जो डायमेंशन है, जो रूल्स है उस गेम के, उन्हीं को इधर अडॉप्ट करता हूं स्पिरिचुअलिटी में, तो नहीं चलेगा। मेरे लिए फिजिकल लॉज है और स्पिरिचुअल लॉज है। जहां तक फिजिक्स है तो हमारे फिजिकल लॉज हमको काम करेंगे, साइंस हमारा काम करेगा। लेकिन लेकिन एक आयाम शुरू होता है जिस तरफ फिजिकलनेस खत्म हो जाता है। जैसे माइंड, में कई बार कह चुका हूं, बार बार कहता हूं, माइंड फिजिकल नहीं है, ब्रेन फिजिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फिजिकल है, पार्टिकल्स फिजिकल है, ये मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, ये टेबल फिजिकल है। लेकिन माइंड साइकोलॉजिकल है। और जो आत्मन है हमारे भीतर, वो स्पिरिचुअल है, वो इनविजिबल है, वो मटेरियल नहीं है। उसको देखने का, उसके ओर जाने का, उसको जानने का जो आयाम है, उसको हम स्पिरिचुअलिटी कह रहे हैं। उसी को जब उसका ज्ञान हो जाता है, जो बुद्ध को हुआ निर्वाण का ज्ञान, उसको हम
एनलाइटनमेंट कहते हैं। इसके सभी हकदार हैं, बट सिर्फ एक ही बाधा है, सरल और तरल बनने की। और ध्यान केवल उसको सरल और तरल बनने में उपयोगी होगा। और जो गुरु पहले के वीडियो में हमने बात की, वो केवल यही कहता है, ध्यान की विधि क्यों देता है? वो हमको सरल और तरल बनने में मददगार होता है। वो कैटलिस्ट है, वो चेंज एजेंट है। वो हमको केवल हेल्प करता है कि तुम इस तरह से अपने आचरण को ले आओगे तो इधर ट्रांसफॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो जो भी हम कृत्य करते हैं, छोटे छोटे जो भी कृत्य करते हैं, उधर वो माइंडफुलनेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो कर्म से हमको अकर्म तक जाने में जो मददगार होता है वो गुरु है। अकर्म में इसका हमें दर्शन होते हैं। ये जो खुद के रियल नेचर का, खुद के स्वरूप का जो सच्चिदानंद है, कि सत चित और आनंद जो सदा से ब्लिसफुल है। जो कॉन्शियसनेस कैसा है? वो सत है। सत हमने बात की, ऋग्वेद ने कहा ये सब कुछ सत है, और आया कहां से? असत से। वो नॉन डुअल है, वहां पर ड्यूअलिटी नहीं है, इसलिए तो वो ब्लिसफुल है, वहां आनंद है। हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस नहीं, हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस तो मंडेन हो गया। कुछ मिला जिस तरह से चाहिए तो हैप्पी हो गए, कुछ खो गया या नहीं मिला, हम डिजायर कर रहे थे नहीं मिला, हम अनहैप्पी हो गए। इन दोनों के परे ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस से उसका कोई लेना देना नहीं। अकर्म में वो स्थित है ब्लिसफुलनेस। तो कर्म से हमको गुजरना पड़ेगा, अकर्म तक आना पड़ेगा। अकर्म में होते 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 जब विकर्म के दर्शन हो जाते हैं, ये जो है वो घटेगी। ये जो अवस्था है एनलाइटनमेंट की, आत्मज्ञान की, आत्मबोध की, ये घटेगी। और इसका हर कोई हकदार है। हमें बनना है सरल और हमें बनना है तरल, एटलीस्ट आत्मज्ञान के लिए, एटलीस्ट इस रास्ते पर जाने के लिए जो खुद को, अपने आप को अपने से बोध करवाता है। मुझे अपने आप से, मेरे अपने रियल से बोध करवाता है। I meet myself with the real one, not the false one, the real one. ठीक? तो आज के इस वीडियो में यही कहना है, हर कोई इसका हकदार है। ये सबका बर्थ राइट है, किसी का भी कॉपीराइट नहीं है। थैंक यू।